पिछले साल की तरह इस बार भी हरियाणा समेत अन्य राज्यों के किसानों को डीएपी खाद के संकट से गुजरना पड़ रहा है। सरकार भले ही दावा करती हो कि डीएपी खाद की कोई कमी नहीं थी, मगर डीएपी की मांग सबसे पीक पर थी तो उस दौरान करीब 40,000 टन डीएपी कम वितरित किया गया था। 2023 में सितंबर से लेकर 7 नवंबर तक 2,11,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी, जबकि इसी अवधि में इस बार 1,71,000 मीट्रिक टन डीएपी किसानों तक पहुंच पाया था। इसकी बड़ी वजह डीएपी का स्टॉक समय पर नहीं पहुंच पाना था। केंद्र के पास शुरुआत में स्टॉक बहुत कम था। केंद्र सरकार के पास 1 अक्टूबर के पास 15-16 लाख टन डीएपी मौजूद था, जबकि मांग करीब 27 से 30 लाख टन की थी। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये स्थिति हर साल बनती है। पिछले कई सालों से डीएपी का खाद का संकट चल रहा है। अब 15 दिन में ही इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो पहले से ही स्टॉक मंगवा कर रखना चाहिए था। हालांकि इस बार पिछली बार के मुकाबले मांग भी बढ़ी है। करीब 21,000 टन डीएपी की मांग बढ़ गई है। राज्य सरकार का दावा है कि राज्य को अब तक 2,06,000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध हो चुकी है। डीएपी के लिए हरियाणा ने केंद्र को 1 महीने में 4 पत्र लिखे हैं। 20 सितंबर को कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने केंद्र के उर्वरक सचिव को पत्र लिखकर अक्टूबर और नवंबर के दौरान राज्य को डीएपी खाद की पर्याप्त मात्रा आवंटित करने को कहा था। 26 सितंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री को पत्र लिखा था। 14 अक्टूबर को कृषि विभाग के अतिरिक्त सचिव ने भी पत्र लिखा था। 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सैनी ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री को फिर पत्र लिखा और कहा कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में आवंटित डीएपी खाद की पूर्ण आपूर्ति की जाए, लेकिन इसके बावजूद भी डीएपी की कमी बनी हुई है।